करियर बनाना। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर कार्यक्रम सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। गुरु जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर सभा को किया संबोधित। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। ग्रामीण संस्कृति प्रदर्शनी सहित कई स्टॉलों का किया निरीक्षण। यमुनानगर के छछरौली में दो पक्षों में हुआ विवाद। गली से रेत बजरी का वाहन निकालने पर भिड़े दो पक्ष। बिना बिल के अवैध खनन सामग्री के वाहन निकालने का आरोप। हरियाणा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। गुरुग्राम पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। वाहन चालकों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, आपको बताते चलें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में स्वदेशी महोत्सव 2025 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने महोत्सव में ग्रामीण संस्कृति, लोक परंपराओं, स्वदेशी जीवन शैली के जीवंत प्रस्तुतिकरण की सराहना की है। साथ ही स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की प्रशंसा की है। इस स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है। और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यहां संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं। यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। सीएम सैनी ने गुरु जो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभा को संबोधित किया। मुगल सेना के खिलाफ वीरता से लड़ते हुए शहादत दी है। हम सब उस इतिहास को जानते हैं। प्यारे साथ-संगत जी, आज उस महान विरासत का ये समागम है जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी है, उनकी वाणी आज भी इस ब्रह्मांड में गूंजती रही है। उन्होंने कहा, सूर्य
सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहीं न छाड़े खेत। ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी आज भी इस ब्रह्मांड के अंदर वो हमारे कानों में पहुंचती है। प्यारी सत्संगजियों, सूरवीर उसे जानिए जो देश और धर्म के लिए लड़े, इस लड़ाई में अंग अंग कट जाए तो भी पीछे नहीं हटे। प्यारे सत्संगजियों, मीर साहिबजादों की शहादत सदियों तक नई पीढ़ियों को देशभक्ति की ये प्रेरणा देती रहेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। प्यारी सत्संगजियों, हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में गहन श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णलाल पंवार से चंडीगढ़ स्थित उनके निवास पर मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनसे आत्मीय बातचीत की है। मुलाकात की जानकारी देते हुए सीएम सैनी ने बताया कि उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। सीजन का पहला कोहरा क्षेत्र में छा गया है और इससे विजिबिलिटी मात्र 15 से 20 मीटर तक रह गई है, जिससे वाहन चालकों को काफी सारी परेशानियां हो रही हैं। और वहीं फॉग के कारण लाइटों का सहारा लेकर वाहन रेंगते हुए चलते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस घने कोहरे में तापमान करीब 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जिससे ठंड और कोहरे के कारण लोग परेशान हैं। तो वहीं आपको बताते चलें कि दूसरी ओर इस मौसम में किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि रबी की फसल को ठंड और कोहरे की सख्त जरूरत होती है। साथ ही आपको बताते चलें कि गेहूं, चना, सरसों और जौ की फसल को भरपूर ठंड की आवश्यकता होती है, लेकिन देरी से हुई ठंड और कोहरे के कारण पैदावार कम होने की आशंका जताई जा रही है। यमुनानगर में इन दिनों मौसम से हालात बिगड़े हुए हैं। घने कोहरे के बीच में शीतलहर और कड़कड़ाती ठंड में आपको पता चलें कि लोगों को तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। मौसम से हालात बिगड़े हुए हैं और विजिबिलिटी भी काफी कम है। लोगों को दुगनी मार्ग से गुजरना पड़ रहा। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बेहद ही कम हो गई है और जो वाहन चालक ज्यादा जरूरी काम के लिए घरों से निकल रहे हैं तो बेहद ही सतर्क होकर सड़क पर चल रहे हैं। यमुनानगर इस समय कोहरे की मोटी सफेद चादर में पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। सुबह से ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। कई जगहों पर लोग बेहद सतर्क हुए हैं। इतना कोहरा गिरा, इतनी ठंड है, क्या करते? गरीब आदमी, मजदूर आदमी है। जब दिहाड़ी मिल जाती है तो कर लेते, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। अब ऐसे गुजारा हो रहा है जैसे चल रहा है अपना। और क्या, हम लोग तो बाहर के आदमी, यहाँ ठंड में ठंड भी लगती है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे लोगों के साथ में। क्या करें, जैसा ऊपर वाला चाह रहा वैसे रह रहे सर। अपनी झुग्गी पड़ी है, ठंड तो बढ़ती है सर और ठंड भी लगती है, मगर क्या करा जाए सर, मजबूरी है, अपने अपने घूमने खाने आ जाती है सर। सर जो है अपने कम्बल उम्बल है, थोड़ा
ये है अपना थोड़ा पता ही नहीं आपके करने की वो बिछा लेते हैं सर, तो इस तरीके से थोड़ा ठंड नहीं लगती है। वैसे तो ठंड बथेरी पड़ रही है सर, और ठंड का मौसम भी ज्यादा है। आने वाले सर जो है अपने जैसे अपनी झुग्गी लगा रखी है इस तरीके से अपनी जो है अपना गुजारा कर लेते हैं। हदिया के होडल उपमंडल के गांव बंचारी में चोरी के एक मामले को लेकर दर्ज SC/ST एक्ट अब विवादों का रूप लेता जा रहा है। मामला 12 साल के दलित बच्चे से जुड़ा हुआ है जो अपने 2 साथियों के साथ रात में एक घर में चोरी की नीयत से घुसा था। इस दौरान घर के सदस्य जाग गए, शोर मचाने लगे और 2 बच्चों मौके से फरार भी हो गए हैं, जबकि एक बच्चे को पकड़ लिया गया है। और आरोप ये भी है कि घर के लोगों ने बच्चे की पिटाई की है। डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी है और साथ ही बाद में कांग्रेस के SC सेल के पदाधिकारी जितेंद्र चंदोलिया ने शिकायत पर घर के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसे लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई है, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने इसे झूठा और राजनीतिक साजिश बताया है। पंचायत ने चेतावनी भी दी है कि अगर मामला रद्द नहीं हुआ तो 1 सप्ताह बाद महापंचायत बुलाई जाएगी। उसके साथ ही 2 औरतें वो चोरी की नियत से हमारे पंडित परिवार में के घर पे घुसे। उन्होंने जो दोस्त के साथ ही उन्होंने लड़के को 7 फुट गेट से अंदर की तरफ कूदा दिया। जब वो अंदर कूदा तो अंदर अलमारी खोलता है, उसके वहां पे जो औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसकी आंखें खुलने से घर वाले लड़के को पकड़ लेते हैं। उस मामले में जब लड़के को थोड़ा बहुत पीटा जाता है और 112 बुला के लड़के को 112 का सुपुर्द कर दिया जाता है। लड़का बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में अपने बयान दे रहा है कि मैं यहाँ चोरी करने की नीयत से आया था और मेरे 2 साथी थे जो अब मेरे को छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं। उसके बावजूद फिर ये एक अलग रूप लेता है। 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक 3 दिन बाद जितेंद्र चंदेला गांव बंचारी में आता है। वो पहले दलाल है, वाल्मीकि भी उसके साथ नहीं है, वो बजरवानी बच्चे लेट रो वाल्मीकि से हमारे साथ है। ये झूठे में खालस चोरी के बहाने से बच्चे आए चोरी करने के लिए और उसने 17 दिन रथ रो समझ लिया आज ठीक है। 30 लाख की मेरे से मांग करी है उसने फोन पर। अच्छा बहुत सारे हजार को बतरा लेंगे सरपंच साहब, और सरपंच साहब तो वही है वाल्मीकि हमारे पे अलग से बतरा लेंगे। ये लड़का पंडितों के घर में चोरी की नियत से गया था, 2 लड़के इसके साथ और थे, तो ये पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद में 112 में भीटी कर दी है पंडितों ने और ये पुलिस के हवाले कर दिया और चंदेलिया ने एक्ट लगवाया। उस लड़के की बहन वॉलीबॉल खेलती है और उन पंडितों के घर में ड्रेस होती है और उनके घर में ड्रेस चेंज करती है। तथा भेदभाव जाति सूचक सब कहाँ गए, वो लड़की से नहीं कहेंगे जाति सूचक। ये बिल्कुल सरासर में गलत है और प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, न हमारी रिपोर्ट दर्ज करी है उन पंडितों की। चिटफंड कंपनियों में डूबे निवेशकों के पैसों की वापसी को लेकर जुलाना में आक्रोश बरता जा रहा। जुलाना कस्बे के अटल पार्क में पर्ल इंडिया लिमिटेड सहित अन्य चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसों की वापसी को लेकर जब तक संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मोहन लाल ने की। निवेशकों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कहा कि चिटफंड कंपनियों में डूबे पैसों की वापसी के लिए कानून बनने के बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। साथ ही मोहनलाल ने यह भी कहा कि पर्ल इंडिया लिमिटेड में करीब 49,100 करोड़ रुपए निवेशकों में के डूबे हुए हैं। कंपनी ने पैसा दोगुना करने का भी लालच देकर लोगों से बड़ी ठगी की है। बैठक में मौजूद निवेशकों और एजेंट्स ने ऐलान किया कि जनवरी महीने में हर गांव में कमेटियां बनाई जाएंगी और आंदोलन को तेज किया जाएगा। आपको बताते चलेगी जब तक डूबा हुआ पैसा वापस नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। ठगी पीड़ित परिवार सर, गवर्नमेंट ने हमारे को एक बर्थ सेट बनाया जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट ने कंपनी को बंद किया था उसका पैसा वापस लेने के लिए एक बर्थ सेट को स्थापना करी थी 2019 में, लेकिन इसको जनवरी 2024 में मान्यता दी है जिसके आधार पर कस्टमरों का पैसा ना 180 दिन के अंदर निकलना था, लेकिन इस पर कोई गवर्नमेंट कोई भी कानून अलाउ नहीं कर रही है। सभी का सभी ऐसे ही है, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं लेकिन कुछ पैसा वापस नहीं मिला है। कौन सी कंपनी जिसने आपके साथ फ्रॉड हुआ है? परल्स है, PSL इंडिया लिमिटेड, किंग फ्यूचर विजन सर्विसेज लिमिटेड, सहारा इंडिया,
इन सारे में पैसे लगे आप? सभी में पैसा लगा है, कस्टमर है सभी का। उस पैसे की मांग कर रहे हो? उस पैसे की मांग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अपने संगठन को बढ़ा कर रहे हैं। लगभग अगले महीने हम पूरे बाजार में एक बड़ा जुलूस निकालेंगे। हम जी अपना पैसा लेने के लिए बैठे हैं। बीएसएल कंपनी है जो सरकार ने चलाई थी, लाइसेंस दिया था, और इन फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड ने ऐसी बहुत लाखों कंपनियां हैं, सरकार ही ने चलाई थी, लाइसेंस दे के उन्हें टैक्स लिया, उसके दौरान उन्हें बंद कर दी बगैर पब्लिक का पैसा दिलवाई। अगर कंपनी बंद करनी थी तो पब्लिक का पैसा दिलवाना था, उसके बाद बंद करनी थी। 11 साल से हम परेशान हो रहे हैं। कम से कम हमारे एजेंट भाई 5000 प्लस तो सुसाइड कर चुके। अभी एक दो केस आ जब वहां वो भाई मर गया, वो मर गया, लेकिन सरकार का जो तक नहीं चल रही। तो हम ये चाहेंगे सरकार से रिक्वेस्ट है हमारा पैसा दे, ये सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे। एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। वन टाइम यूज प्लास्टिक, पॉलिथीन, थैली और फाइबर उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कड़ी में आपको पता चले कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने साफ चेतावनी दी है कि अब नियम तोड़ने वालों को सिर्फ नोटिस नहीं बल्कि सीधे एफआईआर का सामना करना पड़ेगा। नारनौल से प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी विजय चौधरी ने स्टोन क्रशर, कंस्ट्रक्शन साइट और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मैं विजय चौधरी, क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आपके माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं प्लास्टिक के उपयोग के बारे में, उसकी अनुपालना करने की अत्यंत आवश्यकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि सभी रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल यूज कर रहे हैं, लोगों को खाना देने के लिए, वो प्रतिबंधित है, उसको उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए फाइन भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है, दोनों चीजों का प्रावधान है। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने कोहरे के कारण संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने, यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने शहरवासियों और वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि घने कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी अत्यंत कम हो जाती है और जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में सभी वाहन चालकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, आजकल धुंध और कोहरे का सीजन आ गया है, तो काफी अधिक धुंध कोहरा रहता है। तो गुरुग्राम पुलिस सभी चालकों से निवेदन करेगी और एक अपील भी है कि आप अपना वाहन चलाते समय एक्स्ट्रा विजिलेंट रहें, और खासतौर से जब धुंध या कोहरा होता है तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट नाइट आवर्स में कोशिश करें कि ड्राइविंग ना करें। और अगर आपको करनी पड़ती है तो ड्राइविंग के दौरान आप एक बातों का ध्यान रखें कि सड़क के किनारे में अपना व्हीकल पार्क न करें। इसके अलावा आप एक तय निर्धारित स्पीड से में ही वाहन को चलाएं। कोशिश करें कि वाहन को स्लो चलाएं, ताकि अगर कोई अचानक से कोई गाड़ी सामने आती है या कोई आगे व्हीकल खड़ा हो तो आपको समय मिल सके ब्रेक लगा करके वाहन को कंट्रोल करने का। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के लोगों से अपील है कि अननेसेसरी ओवरटेकिंग से बचे। गाड़ी चलाते समय आप फॉग लैंप का यूज करें और जहां तक हो सके लाइट्स लो बीम पर यूज करें, ताकि सामने से आने वाले वाहन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। अहमदाबाद जिले में दिसंबर के अंत में सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। ठंड के साथ कोहरे ने अब असर दिखाना भी शुरू कर दिया है। इससे किसानों में खुशी का माहौल है, खासकर उन किसानों के लिए जिन्होंने गेहूं और सरसों की फसल बोई है। तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर कोहरे के कारण वाहनों की गति धीमी हो गई है। वाहन चालक अपनी गाड़ियों की लाइट्स जलाकर सफर कर रहे हैं। तो वहीं इस तेज ठंड और कोहरे को लेकर बीज विक्रेता प्रवीण सैनी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं गांव दंगेड़ा का रहने वाला हूं। और जो
यह कोहरा जो फसल के लिए पहले पड़ रहा था वह नुकसानदायक था, जो आज पड़ा है ये फसल के लिए फिर भी ठीक है। पहले तो कोहरा ही नहीं गिर रहा था धूप थी दिन में। हाँ, दिन में धूप ज्यादा थी और रात को थोड़ी सर्दी थी, लेकिन अब जो फिलहाल ये कोहरा है, ये आज जो पड़ रहा है ये ठीक है, क्योंकि ये फसल में भी ठीक रहेगा। किसान भाई लेकिन इस कोहरे को लेकर बड़े उत्साहित है। इस कोहरे के साथ जो ओस पड़ती है उसकी वजह से गेहूं, सरसों, चना इन फसलों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एवं सरसों में इस समय फूल आ रहे हैं और ये व्यवस्था है, अगर इसमें ओस पड़ती है और ओस की बूंदों के साथ साथ जो सरसों का दाना है उसके अंदर तेल की कंटेंट भी जो है ज्यादा बढ़ता है और उसके लिए किसान को अच्छी पैदावार की प्राप्ति होती है। पहले टावना पड़ता आते की मौसम फसल के लिए बढ़िया है। पहले गर्मी ज्यादा पड़ा करती, आते की ठीक पड़ी है, थोड़ी धूमधाम पड़ी है। तो फसल जो है पहले जो मौसम था फसल के लिए अनुकूल नहीं हो रहा था क्या? ना, और गर्मी पड़ रही, कुछ बीमार भी आदमी ज्यादा वैसा। ये कोहरा इस सीजन का फर्स्ट कोहरा गिरा है और ये खेती के लिए बहुत ही लाभकारी कोहरा है। अगर ये कोहरा नहीं पड़ेगा तो हमारे सीजन में पकाव नहीं आ पाएगा ठीक ढंग से, तो हमारे को इस सीजन के अंदर कोहरे की बहुत सख्त से सख्त जरूरत थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है खेती के लिए, जवानों के हित के लिए बहुत लाभकारी है। ये मेरा हथियारी है, गाँव मेरा देवरा है और पहले टावना पड़ता आते की मौसम फसल के लिए बढ़िया है। पहले गर्मी ज्यादा पड़ा करती। हम राजपाल है। जो ये कोहरा गिरा है तो फसल के लिए कैसा क्या फायदा? ये मैं प्रवीण सैनी बीज व्यवसायी हूँ। आज नारनौल के अंदर इस शरद ऋतु का पहला कोहरा पड़ा है, जिससे वाहन चालकों को जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। किसान भाई लेकिन इस कोहरे को लेकर बड़े उत्साहित है। इस कोहरे के साथ जो ओस पड़ती है उसकी वजह से गेहूं, सरसों, चना इन फसलों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। एवं सरसों में इस समय फूल आ रहे हैं और ये व्यवस्था है, अगर इसमें ओस पड़ती है और ओस की बूंदों के साथ साथ जो सरसों का दाना है उसके अंदर तेल की कंटेंट भी जो है ज्यादा बढ़ता है। यमुनानगर के छछरौली में गली से रेत बजरी के वाहन निकालने पर दो पक्षों के विवाद में झगड़े का रूप ले लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गली से अवैध खनन सामग्री के वाहन निकालने के नाम पर अवैध वसूली के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। दरअसल छछरौली में नेशनल हाईवे से दादूपुर रोड पर जाने वाली गली से रेत बजरी के वाहन निकालने का दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया कि वे रेत बजरी के बिना बिल के वाहन कॉलोनी की गली से निकल रहे हैं, इसकी एवज में वे वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। साथ ही गली से वाहन गुजरने से गली टूट गई है, सीवेज भी पूरी तरीके से टूट चुका है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है। उनका यह भी कहना है कि रेत बजरी के भारी वाहनों से गली में नुकसान हो रहा है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। उधर कॉलोनी निवासी मामू और आशिक ने यह भी बताया कि उनके पास अपने रेत बजरी का काम करने के लिए वाहन है, जिनमें वह रेत बजरी लेकर आते हैं। जो लोग वाहन निकालने में अवैध वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं, ये खुद ही वाहनों को रोककर उनसे अवैध वसूली करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का काम चलता है जी। क्या 2 नंबर का काम? ये रेता बजरी चलता है, जो उनको रोकते हैं तो ऊपर से मार पिटाई करते हैं जी, पैसे ले लेते हैं, बदनामी इनके ऊपर आ रही है। कौन लोग हैं, कौन लेते हैं? जी हातिम और है, हातिम है, हातिक है जी, है छछरौली के। किससे पैसे लेते हैं? गाड़ियों वालों से लेते हैं, ट्रैक्टर वालों से लेते हैं। समस्या ये है जी, रात को यहाँ से गाड़ियों पे से पैसे ले लेंगे, गाड़ियाँ निकलवा रहे। कौन निकलवाता है? हासिम और इसका भाई है बड़े वाला, क्या नाम है इसका बड़े वाला? आशिक अली। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं से रहने कॉलोनी से, छछरौली से। कॉलोनी के बीच से गाड़ियाँ निकलती है? नहीं, इधर से निकालते हैं, हमारे इस रास्ते से। मामूदीन। अच्छा, कॉलोनी वाले कुछ आरोप लगा रहे हैं कि ट्रैलियां वगैरह गाड़ियां निकलवाते हैं, क्या मामला है ये? जनाब जी, हमारे पास अपनी गाड़ी है, अपना रेत बजरी काम है जनाब वहाँ। अच्छा, तो उसके बाद ये जो गली है दादूपुर से लेकर कोटा रोड में मिल रही है, इस पर नया अवैध गाड़ियां निकालना और पैसे लेना, और इनका प्रूफ है कि पूरी रात धुंध पड़ती, मैं आगे जाकर बैठे रहा, जैसे गाड़ी आवा हम पैसे हट लें। आज दोष केस प्राप्त हुई है
एक आशिक अली की तरफ से और दूसरी है रियाजुद्दीन की तरफ से। तो ये जो कोंटा साहब रोड पे छिसरौली की रियल्टी का नाका लगा हुआ है, उससे पीछे एक गली मुड़ती है जो दादूपुर रोड पे मिलती है। तो वहाँ तो रात को कोई रेती की ट्रॉली वगैरह निकलती है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।